आज है 26 मई 2021। वेडनेसडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोरपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म में, और मेरा ये मानना है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से लॉन्ग टर्म में और भी देगा। लेकिन ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इस स्टॉक में रिस्क भी है, क्योंकि मार्केट में जब गिरावट होती है लार्ज कैप के कंपेयर में मिड कैप ज़्यादा गिरते हैं और मिड कैप के कंपेयर में स्मॉल कैप ज़्यादा गिरते हैं। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप में निवेश करना है वो निवेशक मोरपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड के स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न तो दिए हैं और आगे भी इस बात की संभावना है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक ये रिटर्न यहाँ से देगा। बैलेंस शीट के ऊपर इस स्टॉक की सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आती है और फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे भी काफ़ी बेहतरीन आए हैं। तो बस खाली बात यह है कि यह स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है, एक वॉलेटाइल स्टॉक है। तो आज के दिन में 3.05% का इस स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 0.60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 15.78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 92.35% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 269.06% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 111% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 1132.78% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हुआ है जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है कि पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 1132.78% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। और पिछले एक साल में भी इस स्टॉक ने 269.69% का रिटर्न दिया है और ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 92% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न अब तक दिए हैं। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग ₹3.75 पर हुआ था। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग ₹9.10 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग ₹31.95 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग ₹20.70 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग ₹34.90 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग ₹20.05 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग ₹14.75 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग ₹27.65 पर हुआ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹59.15 पर। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ ₹3.75 पर हुआ था और आज के ट्रेडिंग डे में इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹59.10 पर। तो इस स्टॉक के जब हमने प्राइस देखा तो प्राइस में हमने एक बात नोटिस की कि स्टॉक एक वॉलेटाइल स्टॉक है, जो बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और गिरता है तो गिरावट भी स्टॉक में ज़्यादा होती है। लेकिन फाइनली इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। बात यह है कि एक स्मॉल कैप का स्टॉक है और इस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे स्टॉक में हम 1 साल या 2 साल के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में एक लंबी दूरी के लिए निवेश करना चाहिए, 5 साल उससे भी ज़्यादा पीरियड के, क्योंकि एक वॉलेटाइल स्टॉक है। तो मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न तो दिए ही है और इससे कहीं अच्छे रिटर्न ये फ्यूचर में देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लगता है। मोरपेन लैबोरेटरीज के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे वो देखेंगे।
रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू मार्च 2020 में 20,838.74 लाख और मार्च 2021 में 29,076.23 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो टोटल रेवेन्यू था 31,026.33 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही अच्छी जंप है। टोटल एक्सपेंडिचर दिसंबर 2020 में 28,646.09 लाख और मार्च 2021 में 26,312.80 लाख। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हुए हैं और मार्च 2020 में टोटल एक्सपेंडिचर था 19,702.47 लाख। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंस कम हुए हैं। तो एक्सपेंसेस कम होना अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 1,102.11 लाख और मार्च 2021 में 2,676.05 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छे इंक्रीज हुए हैं। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, और तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 2,379.34 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छे जंप किए हैं, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस तो और भी अच्छे प्रॉफिट जंप किए हैं। और हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अलावा अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखते हैं, तो मार्च 2020 में 1,136.27 लाख और मार्च 2021 में 2,763.43 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2,380.24 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में बहुत ही अच्छी जंप है। और ईपीएस मार्च 2020 में 0.25, मार्च 2021 में 0.59, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो ईपीएस था 0.53, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्वार्टर 4 के नतीजे काफी बेहतरीन पोस्ट किए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही बड़ी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत ही अच्छी जंप है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट काफी अच्छे पोस्ट किए हैं क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 355.01 करोड़। तो पहले 187.50 करोड़ था, उसके बाद में 217.29 करोड़ और अब 355.01 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 0.83 करोड़, पहले 1.79 करोड़ था, उसके बाद में 0.92 करोड़ और अब 0.83 करोड़। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी बहुत ही कंट्रोल के अंदर है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 15.32 करोड़, पहले 8.99 करोड़ था, उसके बाद में 11.36 करोड़ और अब 15.32 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 66.98 करोड़ है, पहले 31.98 करोड़ था, उसके बाद में 38.03 करोड़ और अब 66.98 करोड़। तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी अच्छा है। टोटल असेट्स 847.50 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी काफी कंट्रोल के अंदर है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांग नजर आती है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2656.22 करोड़ है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 2 रुपए का है। ईपीएस 2.10 का है। पीई 27.37 का है। पीबी 5.80 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.18% का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है।
प्रोमोटर्स के पास में 34.54% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 65.46% का स्टेक है। प्रोमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो इस स्टॉक के Q4 के नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नज़र आती है और इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में तो इस स्टॉक ने 270% के लगभग के रिटर्न दिए हैं और पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 1000% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं और ईयर टू डेट भी इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा रिटर्न देगा। ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है, एक वॉलेटाइल स्टॉक है। तो इस स्टॉक में मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इस स्टॉक में कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल कम से कम उतनी दूरी के लिए तो निवेश करना ही चाहिए। 1 साल 2 साल के लिए इस स्टॉक में मेरा ये मानना है कि निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वॉलेटाइल स्टॉक है। तो 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 3 रुपये से कुछ ऊपर हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आज का इस स्टॉक का 60 रुपीज़ के करीब है। तो इस स्टॉक ने अब तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और मेरा ये मानना है कि यह स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, एक वॉलेटाइल स्टॉक है, लंबी दूरी के लिए प्ले करना एक ज़्यादा सही तरीका इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का रहेगा। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।